और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव की स्थिति पर बंद कमरे में बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद पहलगाम अटैक और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की ये मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की चाल उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। भारत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान उल्टा ही फंस चुका है। पहलगाम हमले को लेकर यूएनएससी में पाकिस्तान से कई सारे तीखे सवाल किए गए, जिनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया। कश्मीर पर पाकिस्तान की झूठा एजेंडा पूरे करने की जो पूरे एजेंडा था वो इस वक्त ध्वस्त हो चुका है और भारत की शांत रणनीति पाकिस्तान पर भारी पड़ती नजर आई। पाकिस्तान की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास असफल हो गए हैं और बैठक में शामिल सदस्यों ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो भारत के साथ बात करके द्विपक्षीय तरीके से इस मुद्दे का हल निकाले। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूएनएससी में किस तरह से पाकिस्तान की हुई है फंसी। तो यूएनएससी में हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान अपनी फजीहत करा चुका है और एक बार फिर से ये फजीहत हुई है। मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसता हुआ नजर आया है। ये मदद मांगी गई थी यूएनएससी से कि सभी देश उसके साथ मिल जाएं, लेकिन हुआ उसके उलट। ना कोई रिजोल्यूशन और ना ही कोई बयान जारी किया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो 15 देशों की 2.5 घंटे ये बैठक चली है, लेकिन इस 2.5 घंटे की बैठक का नतीजा क्या रहा? जीरो। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को फटकार भी लगाई गई है और किस तरीके से ये फटकार लगाई वो भी आपको बताएं, क्योंकि यूएनएससी ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सभी सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उस हमले की निंदा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलटी की भूमिका पर पाकिस्तान से कई सारे सवाल इस वक्त किए गए हैं। पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का भी आरोप इस दौरान लगा। यूएनएससी में जब भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा था तब वो चौतरफा घिरता हुआ नजर आया। जो सवाल उससे किए गए उनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया और पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का भी आरोप इस वक्त अब लग चुका है। इसके साथ ही कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जो साजिश थी पाकिस्तान की, वो एक बार फिर से फेल होती नजर आई है। यूएनएससी ने पाकिस्तान को भारत से सीधी बातचीत करने की साफ तौर पर सलाह दे दी है कि आप भारत के साथ बैठिए और इसका कोई हल निकालिए। पाकिस्तान की राजनयिक चाल जो है वो उल्टी पड़ती हुई बीते कल यूएनएससी में नजर आई, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल भी पाकिस्तान से पूछे गए हैं। क्या है वो सवाल, एक बार वो भी आपको बताते हैं। पहलगाम हमले में भूमिका को लेकर ये तीखे सवाल पाकिस्तान से किए गए हैं। यूएनएससी में ये सवाल पूछा गया कि लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलटी का आखिर रोल क्या है। ये सवाल यूएनएससी में पाकिस्तान से पूछा गया, जिस पर पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया है। 26 मौतों पर पाकिस्तान जो है कोई जवाब नहीं दे पाया। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आया और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था यूएनएससी की इस बैठक में, लेकिन जब सवाल उनसे किए गए तो वो जवाब नहीं दे पाया। सिंधु जल संधि पर भारत को घेरता हुआ नजर आया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम रही। भारत के सैन्य रुख को उकसाने वाला बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत का जो सैन्य रुख है वो उकसा रहा है और ऐसे में यूएनएससी ने पाकिस्तान की एक बात नहीं सुनी और उल्टा फटकार लगा दी है। यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से फजीहत पाकिस्तान की हुई है। इसके साथ ही भारत की कूटनीति के आगे आखिर घुटने कैसे टेके हैं वो एक बार नजर डालते हैं। भारत की सदी हुई कूटनीति ने ही पाकिस्तान की जो बाजी है वो मारती है सीधे तौर पर और यूएनएससी से भारत की चुप्पी जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि भारत एकदम शांत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था और इस दौरान ये शांत रणनीति भारत की उसको काफी फायदेमंद हुई और पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक। पाकिस्तान की जो हर चाल है वो सीधे तौर पर बेअसर नजर आई। सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ भ्रम फैलाता है। ये बात सैयद अकबरुद्दीन की तरफ से कही गई है। यूएनएससी सदस्यों ने संयम और संवाद की बात को दोहराया है कि संयम से काम लिया जाए और संवाद करके इसका हल निकाला जाए। ये बात यूएससी की तरफ से की गई। पाकिस्तानी राजदूत की तरफ से फर्जी विक्ट्री क्लेम भी की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि मकसद पूरा हो गया है, चर्चा हो गई है और मीडिया के सामने खुद इसको सफल उनकी तरफ से बताया गया।
हालांकि आपको बता दें कि यूएनएससी की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया है इस बैठक को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के साथ। अखिलेश, सीधे तौर पर पाकिस्तान ना तो बाज आ रहा है और उल्टा यूएनएससी में बार बार फटकार लगने के बाद फिर भी पहुंच जाता है बेशर्मी की तरह। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन इस बार कश्मीर का मुद्दा नहीं, इस बार हुआ क्या कि पहलगांव का मुद्दा छाया रहा और पहलगांव के मुद्दे पे पूरी तरह से वो एकदम किनारे अलग थलग पड़ गया। अलग थलग इस रूप में पड़ गया कि लोगों को ये पता है कि 26 लोग जो मारे गए वो निरपराध आदमी थे, उनका न सेना से कोई संबंध था, न पैरामिलिट्री फोर्स से कोई संबंध था, वो महज एक सैलानी थे और उस सैलानियों का धर्म पूछ कर अगर हत्या की जाती है तो ये पूरे दुनिया के लिए चुनौती है कि इस तरह का आतंकवाद अगर होगा तो दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्यों में अलग अलग तरह के सवाल पूछे और उन सवालों पे पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जो पहलगांव की घटना है वो भारत ने खुद कराई है, जिसको कि सभी देशों ने नकार दिया। उनकी इस थ्योरी को कोई लेने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था। और चूंकि ये जो सुरक्षा परिषद की बैठक है, ये बैठक एकदम इंटरनल होती है, क्लोज डोर होती है, इसलिए अब सबको अपनी अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिला है। पाकिस्तान भी पीठ थपथपा रहे, लेकिन सच बात यह है कि उनको तो कड़वी घूंट पिलाई गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में और कोई सदस्य उनके पक्षपात करने नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने सवाल खड़े किए और सभी ने कहा कि अगर इस मामले का कोई हल निकालना है तो आप भारत के साथ बात कीजिए, आपको बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा परिषद में गया था और वहां उसकी किरकिरी हो गई। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक यह तरीके से खतरे की घंटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी साख पूरी तरह खत्म हो गई है। लोगों को लग रहा है कि आतंकवाद के बारे में भारत जो लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से, हर आतंकवादी घटना दुनिया में जो घटती है उसकी जड़ें जो है, उसकी शाखाएं पाकिस्तान से जुड़ी होती है, उसको तकरीबन सभी देशों का भरोसा बना है और इसीलिए सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान की थ्योरी को किसी ने नहीं माना है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर फिलहाल पाकिस्तान की एक बार फिर से यूएनएससी में फजीहत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस वक्त हर स्थिति से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है और कल मॉक ड्रिल का भी आयोजन देश की 244 जिलों में किया जाएगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पॉइंट से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।